बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज का वाकया एक औरत का है जिसका जनाजा पढ़ाने के लिए कोई नहीं आया था। मेरा नाम मरियम है और मैं एक 21 साल की जवान लड़की हूँ। मैं अपनी माँ के साथ एक छोटे से घर में अकेली रहती थी। बचपन से ही मैं माँ को देखती आ रही थी कि वो हमेशा नमाज और कुरान की बहुत ज्यादा पाबंदी करती थी। हमेशा सर को ढक कर रखती और जैसे ही नमाज का वक्त होता, अजान सुनते ही वो अजान का जवाब देकर उठ जाती और वजू करके बड़े दिल से नमाज अदा करती। और नमाज के दौरान उनका चेहरा आंसुओं से तर होता। वह रोती रहती और इसी तरह सजदे में चली जाती और कितनी कितनी देर वो सजदे से सर नहीं उठाती थी। मैं अम्मा को जब नमाज पढ़ने देखी तो उनके पास खड़ी हो जाती और जैसे जैसे वो करती जाती वैसे वैसे मैं भी करती जाती। नमाज के मफहूम का तो मुझे अभी तक पता नहीं था और ना ही ये पता था कि इस दौरान क्या पढ़ते हैं। लेकिन अम्मा जब जब नमाज पढ़ती तो मुझे बहुत अच्छी लगती, इसलिए मैं उनके साथ इसी अंदाज में दुपट्टा लपेटकर खड़ी हो जाती। यही वजह थी कि बचपन से ही मेरी नमाज पढ़ने की आदत पुख्ता हो गई और मैं भी अम्मा की तरह बड़े दिल से नमाज अदा करती। अम्मा ने मुझे इलाके के एक अच्छे स्कूल में दाखिल करवाया हुआ था। वह खुद मुझे स्कूल छोड़कर जाती और खुद ही वापस लेकर आई मोहल्ले में। हमारा किसी घर में आना जाना नहीं था। मेरी भी कोई सहेली नहीं थी, मुझसे कोई दोस्ती करती ही नहीं थी। अगर कोई कर भी लेती तो खुद ही खत्म कर देती। मैं अभी सिर्फ 5 साल की थी। जब अम्मा से मैं इस बात के बारे में पूछती तो वह मुझे खामोश रहने की तौकीन करती और यही कहती कि मैं तुझे वक्त के साथ साथ सब कुछ समझा दूंगी। अम्मा की बात पर मैं उनकी तरफ नासमझी से देखती रहती। लेकिन एक दिन तो हद ही हो गई। अम्मा मुझे स्कूल छोड़ने जा रही थी। अचानक रास्ते में फकीर मिल गया और उसने अम्मा के आगे हाथ फैला दिया। अम्मा ने उसे 10 का नोट पकड़ाया तो इतने में पीछे से एक औरत आ रही थी। वह हमारी गली की ही थी और कुछ घर छोड़कर रहती थी। उसने नफरत से अम्मा की तरफ देखते हुए फकीर से कहा, बाबा, ये नोट मत लेना। ये एक तवायफ है और उसकी कमाई हलाल नहीं है। इस औरत ने ना जाने किस अंदाज में अपनी नफरत का इजहार किया। अम्मा बेचारी गुस्से से उसे देखती रह गई और खामोश होकर रह गई। जब वो फकीर भी नफरत से उस नोट को वहीं फेंक कर आगे चल दिया, मैं हैरान रह गई। अम्मा ने उन दोनों को कुछ नहीं कहा और खामोशी से आगे बढ़ गई, लेकिन उनके चेहरे पर गम की कैफियत देखी जा सकती थी। जबकि मेरे जहन में एक ही लफ्ज हमेशा के लिए जैसे कैद होकर रह गया था। तवायफ 1-2 दिन तो अम्मा को इस सदमे से संभलने में लग गए और फिर जब मैंने उनसे तवायफ होने के बारे में पूछा तो कहने लगी कि मैं वक्त आने पर तुम्हें सब कुछ बता दूंगी। अम्मा मुझे नरमी से टाल देती और फिर यही कहती कि तुम इन बातों के लिए बहुत छोटी हो। अब यह लफ्ज मेरे दिमाग में फंस कर रह गए थे। जहाँ कहीं भी यह लफ्ज सुनती तो अम्मा की तरफ देखने लगती। अक्सर अम्मा से इस बारे में सवाल करती कि आखिर हमारे घर मोहल्ले के लोग क्यों नहीं आते और ना ही वो हमें अपने घर किसी गम में खुशी पर बुलाते हैं। तो अम्मा उदासी से मुस्कुरा देती और यही कहती कि वो लोग अभी ना समझ है। वो नहीं जानते कि सच क्या है और झूठ क्या है, इसलिए ऐसा करते हैं। तुम लोगों की परवाह करना छोड़ दो। अम्मा के कहने पर मैं खामोश हो जाती, लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ी हो रही थी, मेरे सामने लोगों की बातें आने लग गई और मैं अम्मा से ज्यादा सवाल करने लग गई। मैं उनसे पूछने लगी कि आखिर तवाइफ क्या होती है, लेकिन अम्मा हमेशा की तरह मुझे खामोश करवा देती। अम्मा की नमाजें और सजदे तमील होते जा रहे थे। मैं जैसे जैसे बड़ी होती गई, अम्मा अब ज्यादा वक्त जान माज पर ही गुजराती और न जाने रो रो कर अल्लाह से क्या मांगती रहती। मैं बस खामोशी से उन्हें बैठकर देखती रहती, लेकिन अम्मा मेरे किसी सवाल का जवाब नहीं देती और ना ही मुझे कुछ बताती। एक और बात जो मैंने महसूस की थी, मुझे आज तक ये बात नहीं पता चली कि हमारे घर का खर्च कैसे चल रहा है। अम्मा तो कोई काम करती नहीं और मेरे अब्बा तो थे नहीं और ना ही मुझे उनके बारे में कुछ इल्म था। अम्मा से जब मैंने अपने बाप के बारे में भी पूछा तो उन्होंने मुझे टाल दिया और कभी उनके बारे में नहीं बताया। मैं तो ये भी नहीं जानती थी कि वो जिंदा भी है या नहीं, और अगर जिंदा है तो कहाँ है और हमारे साथ क्यों नहीं रह रहे। नन्हे से जहन में बहुत सारे सवाल थे जो चकरा रहे थे और उन सबके जवाबात अम्मा के पास थे और अम्मा इस मामले में बिल्कुल खामोश थी। स्कूल में अच्छे नंबर लाने के बाद मैं कॉलेज में गई तो अम्मा ने मुझे एक ही बात समझाई कि कभी भी किसी की बातों में ना आना और ना ही कभी किसी लड़के पर भरोसा करना। ये लड़के भरोसे के काबिल नहीं होते। अम्मा ने मेरा दिमाग ऐसा बांधा था कि मैं अपने दिमाग पर यह बात सवार कर ली थी कि मुझे किसी भी लड़के की तरफ माइल नहीं होना।
मुझ में सूझबूझ तो कही थी, मगर अम्मा ने मुझे घर का माहौल ही ऐसा दिया था कि कभी मैं दिमागी तौर पर चालाक हो ही नहीं सकी, जबकि मेरे साथ की सब बच्चियां बहुत चालाक थीं। मैंने कभी किसी की बातों पर ध्यान ही नहीं दिया था, ना ही किसी की बातों में दखल अंदाजी की थी। मेरी कोई सहेली नहीं थी। मैं अकेली ही कॉलेज में पढ़ती और अकेली ही घर वापस आ जाती। अब बस ये तब्दीली आई थी कि पहले अम्मा मुझे स्कूल छोड़ने जाती थी और अब मैं खुद कॉलेज चली जाती थी। मगर जब भी मैं घर जाती तो अम्मा सबसे पहले मुझसे यही सवाल करती कि आज किसी लड़के से टकराई तो नहीं, वहां किसी लड़के से बात तो नहीं की। अब तो मुझे भी उलझन महसूस होने लगी थी। मुझे बहुत तकलीफ होती है। मैं तो हमेशा कहती हूँ कि अम्मा, आपको मुझ पर भरोसा नहीं? अब आप मुझसे ऐसी बातें क्यों कहती हैं? मैं भला क्यों लड़कों से बात करूंगी? मैं वहां पर पढ़ने जाती हूँ, लड़कों से बात करने नहीं जाती। तभी अम्मा की आंखों में आंसू आ जाते और कहती कि मैं तुम्हारी भलाई के लिए कहती हूँ। जब जवानी का खून चढ़ा हो तो इंसान बढ़ ही जाता है। इंसान को कुछ महसूस नहीं होता। और तुम तो बहुत मासूम हो। ये दुनिया तुम्हारे लिए नहीं बनी। इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो हमारे नाक के नीचे से हमें बर्बाद करके चले जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। मैं हमेशा लंबी सांस खींचती और हमेशा अम्मा को तसल्ली देती कि ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं अपनी पढ़ाई पर सिर्फ ध्यान दूंगी। मगर वो कहते हैं ना कि जिस चीज से हम ज्यादा भागते हैं, हमेशा वही चीज हमारे आगे आती है। एक रोज मैं कॉलेज जा रही थी कि जब रास्ते में एक लड़कों का टोला मेरे पास से गुजरा। वो सब लड़के पढ़े लिखे लग रहे थे। उनमें से एक लड़के की नजर मुझ पर पदर और मेरी उस लड़के पर। वह लड़का बहुत खूबसूरत और बहुत हसीन था, जवान था, पढ़ा लिखा लग रहा था और उसका किसी अमीर घराने से ताल्लुक लग रहा था। नजर तो मेरी भी सिर्फ एक ही बार पड़ी थी, मगर न जाने ऐसा क्या हुआ कि सारा दिन मेरी आंखों के सामने से वो चेहरा गया ही नहीं। मैं सारा दिन उस चेहरे को सोचती रही, मगर हमेशा अम्मा मुझे उन चीजों से रोकती टोकती रहती थी। अम्मा ने कभी मुझे किसी हमसाए के घर भी नहीं जाने दिया, क्योंकि अम्मा की और बातें मानी हो या ना मानी हो, लेकिन अम्मा की ये एक बात जरूर मानी है कि मैं किसी पर अभी तक आंखें बंद करके भरोसा नहीं कर सकती थी। वह लड़का मुसलसल मुझे देख रहा था। मैं बार बार नजर चुरा रही थी। शर्म से मेरा चेहरा लाल सुर्ख हो रहा था। वक्त का काम है गुजरना, तो वह गुजर ही जाता है। उस रोज मैं घर को तो आ गई, मगर मुझे अभी भी अपने चेहरे पर उस लड़के की आंखें ही लगी हुई दिखाई दे रही थीं, जैसे वह मुझे अभी भी देख रहा हो। मैं बार बार कभी अपना चेहरा छुपाती तो कभी तकिया के नीचे मुंह देकर शर्माती। मेरे तो किरदार ही बदल चुके थे। मैं अपने कमरे में उस लड़के को सोचते हुए मुस्कुरा रही थी। मुझे अंदाजा ही ना हुआ कि कब अम्मा कमरे में आ गई और आकर कहने लगी, मरियम, सब खैर तो है ना? बड़ा मुस्कुराया जा रहा है। अम्मा का अंदाजा ऐसा था कि मेरी रूह तक कांप गई। मैं एकदम घबराकर अपनी जगह से उठ बैठी और अम्मा से कहने लगी कि नहीं अम्मा, बस ऐसे ही कुछ याद आ गया था। अम्मा कहने लगी, क्या याद आ गया था? मुझे भी तो बताओ। अम्मा सवाल या निशाना बनाकर मेरे सामने बैठ गई। मैं उन्हें भला क्या बताती? जो हकीकत था वो तो बता नहीं सकती थी। झूठ मुझसे बोला नहीं जाता था, मगर फिर भी कोशिश करते हुए मैंने अम्मा से झूठ बोला और उनसे कहा, नहीं, बस आज क्लास में एक लड़की गिर गई थी, उसको ही याद करके मुस्कुरा रही हूँ। सबने उसका मजाक उड़ाया। अम्मा कहने लगी कि ये तो बहुत बुरी बात है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हें किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। तुम्हें पता है कि जब किसी का मजाक उड़ाया जाता है तो उसे कितनी तकलीफ होती है। मैंने अम्मा से कहा, मुझे माफ कर दें, मैं आइंदा के बाद ऐसा नहीं करूंगी। अम्मा कहने लगी, ठीक है, और मुझे खाना खाने का कहकर कमरे से चली गई। मैंने सुख का सांस लिया। बहुत मुश्किल से मैंने अम्मा को संभाल लिया था। लेकिन आगे भी अगर यही सब चलता रहता तो मैं किस तरह अम्मा को संभालती, किस तरह बहाने ढूंढती, किस तरह मैं अम्मा को जवाब देती? मुझे कुछ तो करना ही था। अपने एहसासत को छुपा नहीं सकती थी, मगर अम्मा को हकीकत तो बता नहीं सकती थी। किस तरह बताती अम्मा को जब मालूम होता कि मैं ये सब कर रही हूँ तो मेरा कॉलेज जाना भी बंद करवा देती, मेरी पढ़ाई रुकवा देती और न जाने मेरे साथ क्या सलूक करती। एक रोज मैं घर आ रही थी। मेरी पड़ोसन बाहर निकली और कहने लगी, तवाइफ की बेटी तवाइफ ही होती है, जितना मर्जी पढ़ लो, कहलाओगी तो तवाइफ की बेटी। मैंने चौंक कर उस औरत की तरफ देखा और उससे कहा कि आप क्यों हमारे पीछे पड़ी हुई है? आखिर अम्मा ने आपको क्या कहा है जो आप उनको बार बार तवाइफ कहती है? तभी वो मेरे पास आई और आकर कहने लगी कि अगर मुझ पर यकीन नहीं है तो अपनी अम्मा से एक दफा पूछ ले, क्या वो तवाइफ नहीं है? क्या मर्दों की हवस को नहीं मिटाती? ये अल्फाज थे या कोई खंजर था जो मेरे दिल में चुभा जा रहा था। मैंने सोच लिया कि कुछ भी हो जाए, आज तो मैं हकीकत का पता लगाकर ही रहूंगी।
इसी दौरान मैं अम्मा के पास गई। गुस्से की वजह से मेरा सांस फूल चुका था। मैं हाँफ रही थी जब अम्मा ने दरवाजा खोला और कहने लगी, क्या हुआ है? सब ठीक तो है? मैंने गुस्से से अपनी किताबें और बस्ता दूर सोफे पर फेंका और दूसरे सोफे पर खुद बैठ गई। अम्मा ने मेरी ये हालत पहली मर्तबा देखी थी। पूरी स्टोरी जानने के लिए नेक्स्ट पार्ट देखें।